दोबारा ऐसा नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? और अगर अनसेफ है तो फिर शिफ्ट करें यहाँ से, क्योंकि रिसेंटली अभी इन्होंने हमें जो दिखाए हैं कि कुछ थोड़े से जिस लेवल पे चैनाराम के घर के पास जो क्रैक्स थे उसी लेवल पे थोड़ा और आगे गवर्नमेंट लैंड में थोड़े से एक्सटेंड होते हुए दिख रहे हैं। चंबा जिला के भरमौर उपमंडल में निर्माणाधीन बजौली होली जल विद्युत परियोजना का कार्य अब जबकि अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इस परियोजना के कारण एक गांव विस्थापन के कगार पर पहुंच गया है। हुआ यह है कि बजौली होली जल विद्युत परियोजना की एक जल निकासी सुरंग होली तहसील के मुख्यालय के पड़ोसी गांव झड़ावता गांव के नीचे से होकर गुजरती है और गत वर्ष कंपनी द्वारा इस सुरंग से पानी छोड़ा गया तो झड़ावता गांव के नीचे सुरंग से रिसाव आरंभ हो गया, जिससे गांव की कई हेक्टेयर कृषि भूमि फलदार पेड़ धंस गए व कुछ घर भी इससे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। गत महीनों में जब अपनी समस्या को प्रशासन व कंपनी के समक्ष उठाया तो मामले को राजनीतिक तूल भी दिया गया, लेकिन इस दौरान गांव की नींव धीरे धीरे धंसती ही रही। सरकार, प्रशासन, कंपनी ने प्रभावित गांव के लोगों को हर संभव सहायता देने के साथ साथ प्रभावित परिवारों के सदस्यों को स्थायी रोजगार देने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि युवाओं को ना तो रोजगार मिला व ना ही गांव के पुनर्वास की कोई बात की जा रही है। चाहे जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का हो और हो गवर्नमेंट की एजेंसी, बस इसी बात। और अगर अनसेफ है तो फिर शिफ्ट करें यहाँ से, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो फिर हमारे पास फीटर है, हमारे पास VCA लड़के बैठे हुए हैं, हमारे पास क्या बोलते हैं ड्राइवर हैं, जो कम से कम जो है उनको तो एम्प्लॉयमेंट दो आप जो एलिजिबल है। इन्होंने पता नहीं किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर भर्तियां किए जा रहे हैं। NHPC का इतना उदाहरण है, वो अभी भी जब भी वहाँ कोई अभी तक वहाँ पर अगर ना कोई जैसे वो गाड़ी हायर करते तो पहले उनका नीचे टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है उन्होंने कि जो जिन लोगों की ज़मीनें की हैं वो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी फर्स्ट पे। ये तो इस दिशा में कुछ कर ही नहीं पाए, पूरी की पूरी इकॉनमी इन्होंने ख़त्म कर दी है गाँव की। और इनको बोलिए इन्होंने कितनी रिक्रूटमेंट कर दी है इन्होंने, उनमें कितने हमारे गाँव के कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, बस सीधी सी बात। पर यहाँ तो उल्टे लोगों को दरारे भरते अपने, और जो डंगे गिरेंगे ना मकानों के उसको भरते जो कमाई होगी लोगों की वो चली जाएगी। तो सेकंड हमारा ये है कि एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, सीधी सी बात है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। हमें नहीं पता इनकी क्या मजबूरियाँ हैं, क्यों वो इनके अपने इशू हैं, किसके साथ कैसे डील करना है, इन्होंने पहले से किसके साथ कैसे डील किया वो इनके अपने इशू हैं। पर हमारे लिए ये है कि हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए परमानेंट। इन ग्रामीणों की समस्याओं से जुड़े मुद्दों को लेकर जब कंपनी प्रबंधक SP से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है इस बारे में। लोगों का कहना है कि ना तो हमें यहाँ के जो कंपनी और एम्प्लॉयमेंट का जो है उनका सबसे मुख्य बिंदु है, तो रोजगार इनको गांव के लोगों को नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ था, जो गवर्नमेंट ने ADM की तरफ से कमेटी फॉर्म हुई थी, जो उसकी असेसमेंट हुई थी, उनकी सारी कंपनसेशंस पे कर दी गई हैं। लेकिन इस गांव के अलावा जो भी इसका लैंड का बचा था, जो लैंड उसके घरों का, फसल का, वो सारी कंपनसेशंस उनको रिलोकेट किया था, उनके किराए, उनके खर्चे, वो सब किया जा रहा है। उसके अलावा भी हमने उनको घर बनाने के लिए एडिशनल कंपनसेशन अपनी तरफ से वो भी तीनों पार्टीज़ को जिनके मकान डैमेज हो वो भी दे दिया था। उसके अलावा जो उनकी जो लैंड रह गई थी, जो डैमेज हुई है, वो एक्विजिशन का हमने वो पेपर सारे सबमिट किए हुए हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, वहाँ से प्रोसेस हो रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है तो बैलेंस वो भी उनकी कंपनसेशन लैंड का रह गया हिस्सा वो भी हो जाएगा। इसके अलावा जो जब से ये शुरू हुआ 1 साल से अभी उस वक्त से जैसे कि कैसे उतना ही है, उसके बाद एडिशनल कोई ऐसा डैमेज तो कोई नहीं हुआ था। अभी रिसेंटली अभी इन्होंने हमें जो दिखाए हैं कि कुछ थोड़े से जिस लेवल पे चैनाराम के घर के पास जो क्रैक्स थे उसी लेवल पे थोड़ा और आगे गवर्नमेंट लैंड में थोड़े से एक्सटेंड होते हुए दिख रहे हैं। मगर इन सब के समाधान के लिए पहले से ही हमने जो अपना तय कर रखा था, वर्ल्ड क्लास की टेक्निकल एजेंसीज कंसल्टेंट्स को हायर किया था। उन्होंने जो हमें इसका समाधान बताया था, उसके लिए हमने पिछले कल से प्रोजेक्ट की जनरेशन बंद करके और अगले 1.5-2 महीने में इसका जो ट्रीटमेंट करनी है वो कंप्लीट करेंगे, जिससे हमें उम्मीद है कि पूरी तरह से ये जो जितनी सीपेज है सारी बंद हो जाएगी। और इनके रोजगार का क्या है? उनके हमने यहाँ पर जो ऑपरेशन के लिए हमने एजेंसी आउटसोर्स की है, उन्होंने यहाँ के सभी स्थानीय लोगों को इंटरव्यू किया था और उसके लिए उनकी स्किल के अनुसार
जो उनको वहाँ पर ऑपरेशन के लिए ज़रूरत थी उसी हिसाब से उन्होंने आदमी एम्प्लॉय किए। लेकिन जिनके घर में अनस्किल्ड हो, जो कोई क्या वो उनको रोजगार नहीं मिलेगा? जितने की यहाँ पर हमें प्रोविज़न है उसके तहत ही करेंगे। अब इस सबको तो रोज़गार देना मुश्किल है। आप मतलब जिनके घर में अभी तक जिनके घर बेरोजगार लोग बैठे हैं, जैसे ये बता बेरोजगार रहे यहाँ तो हैं, बहुत हैं, जी यहाँ भी हाँ। हैं, बाकी पूरे। लेकिन उनका ऐसा नहीं, उनका गांव भी डैमेज हो गया, नहीं गांव भी डैमेज हो गया, उनका घर भी डैमेज हो गया और वो बेरोजगार भी है। उनको दे दीजिए, उनको हो गया, दे दीजिए। क्या? 2 फैमिली डिस्प्लेस किए, उनको भी कहाँ दी इन्होंने? नहीं, जिन्होंने मांगी थी, जिनको किया था उनको दे दीजिए। अभी बचे चनाराम के लेटर दी हुई है। ये देखिए, यही भी है साथ में आपको ये बता रहे हैं। नहीं, ये इनका डैमेज नहीं है, ये तो पूरे एक्विजिशन के टाइम के तो पुरानी उसमें है, उसमें आर के साथ जो भी पॉलिसी के अंदर जो बनती है वो सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। इस दौरान लोगों की समस्याओं को जानने व उनका समाधान करने के लिए पहुंचे स्थानीय विधायक डॉक्टर जनकराज ने कहा कि लोगों की समस्याओं को वे सरकार के समक्ष उठाएंगे। जियोलॉजिस्ट को मैं भी लेटर लिखता हूँ, मैं सेक्रेटरी साहब से भी बात करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी जी से भी। स्टेट जियोलॉजिस्ट की टीम को जल्दी से जल्दी यहाँ पे भेजा जाए ताकि इसका सर्वे हो, असेसमेंट हो और वेल इन टाइम इस चीज़ को वो किया जाए। एग्रीड। दोबारा ऐसा नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? तो आपने उस टाइम भी मना किया था कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, ये गारंटी हम नहीं दे सकते। अब वो हो गया ना, दोबारा से ऊपर से आ गया नहीं। अभी तो आप इसको बंद कब कर रहे हैं? इसको कब किया बंद? कितने दिन लगेंगे इसको सारा ड्रेन आउट होने में? पर छोटी चीज नहीं है, आसान काम नहीं है। इसको इन स्पाइट ऑफ रिपेयर भी लीकेज के चांसेस रहेंगे। ये शुरू से ही ड्राई रहनी चाहिए थी, ये कमीशन नहीं करनी चाहिए थी फाइनल वो करने, जो शायद आपको 13 मार्च 2022 को उन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट की है जियोलॉजिस्ट ने। उसमें उन्होंने लिखा है कि इट इज सजेस्टेड दैट इट शुड नॉट बी कमीशन और ऐसे कुछ करके लिखा है, 4T और वो लिखा ना हेड रजिस्ट्रर का। जब तक उनका लेटर आया था ना, उससे पहले ही हम ये सारी उसके उन्होंने पहले कोई ऐसा वो नहीं की, तो पहले ही फिल्म हो चुकी। अब देखो, जो मेरा हियर से ओपिनियन है, टेक्निकल ओपिनियन तो जियोलॉजिस्ट अपने सर्वे के बाद देगा। GMR बराबर प्रोजेक्ट के कारण जो झरौता गांव है, जलर साहब के कारण गांव को जो खतरा उत्पन्न हो गया और उसमें कई घर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए, उसका मामले में आज क्षेत्र के विधायक डॉक्टर जनकराज पहुंचे थे। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जल रिसाव के कारण भूमि का कटान होना, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचना, ये समस्या काफ़ी समय से चल रही है। और जब अभी निकट कुछ दिन पहले भी इस तरह की सूचनाएं जब सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से आई, लोगों से, स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई, तो हमने सोचा कि रिपोर्ट्स और बाकी चीज़ों पर ना विश्वास करके खुद अपनी आंखों से उस जगह को जाकर देखा जाए और उसका सर्वे किया जाए। तो हमने वहां जाकर पाया है कि पिछली बार के हमारे दौरे के मुकाबले इस बार अलग क्षेत्र में वहां पर दरारें पड़ी हैं। हमने संबंधित प्रोजेक्ट के अधिकारियों को भी वहां पर बुला के उनको कहा कि इस चीज़ को देखिए, इस नुकसान को देखिए। और स्थानीय लोगों की ये मांग है कि हमें हमारे हुए नुकसान का मुआवजा और उसके साथ साथ हमारे को यहाँ पर भविष्य में होने वाले इस जल रिसाव के साथ जो और नुकसान होने का खतरा है, उसको देखते हुए सरकार हमें किसी और स्थान पर हमें विस्थापित करे। इस दौरान डॉक्टर जनकराज ने गांव के लोगों की अन्य समस्याओं का भी समाधान करने का